वेलकम बैक टॉरस। आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट। सो देखते हैं कि जून मंथ में क्या आपके लिए आना चाहिए। ओके, क्या आएगा? टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, कैंसर। इस सनसाइन से आप डील कर सकते हो इस महीने। ओके, तो आपका फर्स्ट कार्ड है 4000 ट्रायन, सपोर्ट एंड इंस्पिरेशन एंड होम एंड फैमिली। तो बेसिकली 16 नंबर, 4 नंबर, 6, 34, 27, ये सब 34, 27 एज हो सकता है, इससे आप डील कर सकते हो। बाकी जो नंबर्स हैं उनका कोई महत्व हो सकता है जिसके साथ आपका डीलिंग हो सकता है इस महीने। ओके, यही कहने की कोशिश कर रही हूँ मैं। ओके, एंड टॉरस इन फोर्थ हाउस का मतलब ही हार्मोनियस होम एनवायरनमेंट है। आपके मदर के साथ आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे रहेंगे। आपने कभी वेल को देखा है? वेल हमेशा अपने जब बेबी पैदा होता है तो उसको ऊपर लेके आता है सांस लेने के लिए। ओके, सो उतना सपोर्ट उन्होंने आपको दिया होगा। ओके, जब आप छोटे होंगे, मे बी आप 8th मंथ में पैदा हुए, तो आपको उतना ही प्यार दिया होगा उन्होंने। आपको बचाने के लिए उन्होंने ऊपर नीचे किया होगा सब कुछ। ओके, सो आपके मदर के साथ इस महीने रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहेगा। होम एनवायरनमेंट बहुत अच्छा रहेगा, कहीं ना कहीं बहुत शांति रहेगी। उसके अलावा जो बच्चे होते हैं वो अपनी मदर को हक करते हैं, वेल्स। ओके, काफ जो होते हैं, सो वो अपनी माँ को इंटीमेसी के तौर पर उनको थोड़ा सा ऐसे रब करते हैं। तो आपको अपनी मदर को हक करना है, उनको बहुत प्यार करना है, ये बहुत जरूरी है। आपकी मदर इस रियलम में नहीं है तो दूसरे रियलम से वो आपको बहुत सारा प्यार भेज रही है। ओके, एंड 3D से 7D तक वो आपको प्रोटेक्ट कर रही है कहीं ना कहीं। ये सारी चीज़ें अगर वो जा चुकी हैं यहाँ से, पर नहीं है अगर यहीं पे ही है, तो डेफिनेटली आपको उनके साथ थोड़ा सा समय व्यतीत करना चाहिए। ओके, उसके अलावा इस महीने प्रॉपर्टी खरीदने का बहुत मौका आपको मिलेगा, एंड इट इज़ लाइक ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा है प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। एंड व्हीकल, अगर आप कोई कार लेना चाहते हैं, अगर आप कोई गाड़ी लेना चाहते हैं, या फिर स्कूटी, बाइक एंड ऑल दैट, कुछ भी आपके पसंद की चीज आप लेना चाहते हैं, तो वो इस महीने पॉसिबिलिटी है। खरीदने का मंथ है कुछ ना कुछ, थोड़ा एक बिग परचेस आप इस महीने खरीद सकते हो टॉरस। ओके, दैट इज व्हाट आई कैन सी ओवर हियर। उसके अलावा का रीबर्थ होने का मंथ है ये। ओके, कुछ भी एनीथिंग लाइक आपने पास्ट में खो दिया था और ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू बहुत गुजरे, तो ये रीबर्थ का मंथ है कहीं ना कहीं। ओके, उसके अलावा जो वेल्स होते हैं उनको मदर्स उनको बहुत बचा बचा के ऐसे ले जाते हैं, उनको संभाल के रखते हैं, क्योंकि शार्क जो होते हैं, शार्क वो उन बच्चों को खाने की कोशिश करते हैं भूख की वजह से। ओके, सो ऐसे ही आपकी मदर ने आपको प्रोटेक्ट कर रखा है, तो आपको उनका कहना मानना चाहिए। ये वो जो नए लोग आए हैं जो बोलते हैं कि अपने पेरेंट्स को छोड़ दो एंड ऑल, इट इज नॉट फॉर यू टॉरस। ओके, यू शुड ऑलवेज बी कनेक्टेड टू योर मदर। मदर इज योर बेस। हमारा सबका जो इमोशनल बैलेंस वो मदर है, तो उस लेडी के साथ आपको बहुत ज्यादा एक कनेक्टिविटी फील करना है, चाहे आपकी बनती हो नहीं बनती हो। आपको रोज सुबह उठ के उनके पैर छूने हैं, कहने की कोशिश कर रही हूँ। ओके, फैमिली आपकी बन सकती है, कुछ लोगों के लिए रोका हो सकता है, एंगेजमेंट मैरिज की बात भी हो सकती है। ट्रायन का मतलब ही आपके फैमिली के सपोर्ट से हो सकता है, और ये जिससे भी आपकी शादी होगी वो इंसान बहुत सपोर्टिव इंसान हो सकता है, वो आपको हमेशा सपोर्ट करेगा कहीं ना कहीं। प्रोफेशनल लाइफ की बात करें यहाँ पे, तो आपका आ गया है एम्परर। तो इस महीने आप अपने पावर पे बैठोगे कहीं ना कहीं। ओके, यही मुझे दिख रहा है। बेस्ट बिजनेस आपके लिए लग्जरी आइटम्स का बिजनेस हो सकता है, जैसे गुड्स हो गया। ओके, ज्वेलरी हो गया, परफ्यूम्स हो गया, डिजाइनर बैग्स हो गए, ये सब आपके लिए बहुत अच्छा है। डिजाइनर क्लोथिंग हो गया। ओके, जॉब के हिसाब से आप फाइनेंस में जा सकते हो, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप बैंकर बनते हो तो दैट विल आल्सो ब्रिंग अ लॉट ऑफ मनी। एडवाइजर के तौर पे भी आपको बहुत ज्यादा पैसा आप कमा सकते हो इस महीने। तो आपको चूज करना है कि कौन सा बेस्ट आपके लिए, चाहे जॉब हो चाहे बिजनेस हो। सारे ऑप्शंस मैंने आपको यहाँ बता दिए हैं। ये महीना स्ट्रक्चर का महीना है, तो आपको कहीं ना कहीं से एक स्ट्रक्चर्ड फीलिंग आएगी कि मेरा बेस यू नो बना हुआ है, अब मुझे बस उस पे थोड़ा सा ध्यान देना है, दैट्स इट। ओके, आपने बेस बचपन में ही बना लिया होगा, बहुत मेहनती हो सकते हो, आपने बहुत काम किया होगा। एजुकेशन बच्चों के मैटर में यहाँ पे बेस्ट है। अकाउंटेंसी आप सीखना चाहो तो वो सीख सकते हो, साइंस आप सीख सकते हो, वो आपके लिए अच्छा है। एनवायरनमेंट लॉ आपके लिए बहुत अच्छा है, टोरियन। उसके अलावा एग्रीकल्चर भी आप सीख सकते हो, दैट्स व्हाट यहाँ पे दिख रहा है। ये तीनों चीजें मैंने आपको बता दी हूँ, तो इनमें से जो भी बेस्ट है आप वो चूज कर सकते हो, वो प्रोफेशन आपके लिए बेस्ट एंड बेस्ट होगा, दैट्स व्हाट आई वांट टू से। उसके अलावा यहाँ पे एजुकेशन
आपके हेल्थ की बात करें तो यहाँ पे आपका हेल्थ जो है वो इम्प्रूव हो सकता है अगर आप बहुत टाइम से बीमार थे। ओके, बिकॉज किसी और की वजह से, कोई एरीज हो सकता है, कोई फैमिली मेंबर में फादर हो सकता है जिनकी वजह से आप बीमार फील कर रहे थे, या फिर कोई झगड़ा, ये सारी चीजें चल रही थी आपकी लाइफ में, तो कहीं ना कहीं आपका हेल्थ इंप्रूव होगा। आपको दवाइयाँ लग सकती हैं इस महीने, चाहो तो अपने डॉक्टर चेंज कर सकते हो। बाकी आपके साइकिल्स एंड हो रहे हैं, पुराने साइकिल्स खत्म हो रहे हैं, नया साइकिल आपका शुरू हो रहा है। ओके, आपको दूसरों को थोड़ी सी हेल्प करनी है, चाहे वो हॉस्पिटल्स में आप लोगों का दवाई लेके दे दें उनको, उनका खर्चा उठा लें थोड़ा सा हॉस्पिटल का, तो वो भी आपको बहुत मदद करेगा अगर आप किसी चीज़ से जूझ रहे हो तो। इस महीना बैलेंस का महीना है, तो बहुत बैलेंस आने वाला है आपके हेल्थ में कहीं ना कहीं। ओके, ये मुझे दिख रहा है, हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी। अनलेस एंड अनटिल आप बहुत ज़्यादा बाहर का खाना अवॉइड करना है आपको। अगर आप खाते हैं तो डेफिनेटली आप सिक हो सकते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल का मतलब बैलेंस है, अगर जैसा आप खाओगे, वॉट एवर यू इनटेक, दैट बी शोन आउटसाइड ऑल्सो। ओके, बाहर भी वही दिखेगा या फिर वो निकल के आएगा, राइट। सो आपको अपना ध्यान रखना है फुल्ली कम्प्लीटली, ये कहने की कोशिश कर रही हूँ मैं यहाँ पे। ऑलराइट, उसके अलावा यहाँ पे बैलेंस डाइट खाना आपके लिए बहुत बहुत आवश्यक है, क्योंकि आप 6 ईयर साइकिल में हो सकते हो किसी के साथ। 6 ईयर साइकिल से आप बीमार हो, ओके, तो ये साइकिल से आपको निकलना। आपको साउथ नोड की तरफ, साउथ नोड डेट की बात करता है, ओके। साउथ नोड हमेशा डेट्स हो गए, कर्जे हो गए, उसको बढ़ने की बात है। अब आपको नॉर्थ नोड में जाना है, क्यों? क्योंकि आप चोजन वन भी हो, आप स्टार सीड भी हो, वेरी स्पेशल टू गॉड, सबसे गॉड के सबसे करीब आप और एक्वेरियस हो। तो अगर आप ही दोनों अपना इनर वर्क नहीं करोगे तो फिर कैसे होगा? ओके, ऑक्यूपेशन के तौर पे यहाँ पे इस महीने आपके काम में कोई वृद्धि आ सकती है। आप अगर क्लोथिंग का काम करते हैं, स्टिचिंग का काम करते हैं, तो अनएक्सपेक्टेड इनकम, उससे बहुत सारा पैसा आपकी तरफ आ सकता है, बहुत सारे क्लाइंट्स आपकी तरफ आ सकते हैं। अगर आप सिलते हैं, फैशन डिजाइनर हैं, तो बहुत काम इस महीने आ सकता है टॉरियन। ओके, उसके अलावा इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो क्लोथिंग में, जैसे मैंने बताया, क्लोथिंग का शॉप खोल सकते हो, क्लोथिंग का स्टिचिंग, फैशन डिजाइनिंग, ये सारी चीजें आप कर सकते हो। उसके अलावा इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो क्लोथिंग में, ओके, स्टिचिंग में, ये सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। बाकी यहाँ पे जो पैसा आने वाला है, 27 आपकी एज हो सकती है, 34 आपकी एज हो सकती है, तो बहुत पैसा आपकी तरफ आने वाला है। क्लोथिंग ब्रांड भी आप अपना खोल सकते हो इस महीने, टॉरस। ओके, उसके अलावा यहाँ पे आ गया है कंपोजर। हर एक सिचुएशन में इस महीने आपको कंपोजर रखना है, शांति रखनी है। ऐसा नहीं है कि आपको हड़बड़ा जाओ, आपको गुस्सा तेज आता है, आई नो दैट, तो आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल करना है। मेडिटेशन कर सको तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। हर सिचुएशन को आपको कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, जस्ट रिलैक्स एंड चिलैक्स इन योर लाइफ। ओके, रेजुविनेट करिए, रिन्यू कीजिए अपने आप को। कामनेस आपके माइंड में बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने इतना टेंशन लिया है कि आपका दिमाग खराब हो चुका है ऑल टुगेदर। सो इस महीना थोड़ा कंपोजर का मंथ है, शांति का महीना है कहीं ना कहीं। ओके, सो आपको कामनेस रखना है, और आप चाहो तो ब्रेथ वर्क भी कर सकते हो। बाकी मैं आपको बता दूं क्या क्या रेमेडी से वर्क कर लीजिए, आपको फर्क पड़ेगा। सरेंडर टू रिसीव सपोर्ट एंड लव। आप शायद लव से भागते हो, तो इस महीने आपको लव एंड सपोर्ट किसी से मिल सकता है। मैंने सनसाइज आपको ऑलरेडी बता दिए हैं, तो देयर इज लाइक बहुत सारा लव और सपोर्ट आपको लोगों की तरफ से मिलेगा। अपने काउंटर पार्ट, अपने मैरिड है तो अपने पार्टनर से रिलेशनशिप ढूंढ रहे हो तो वो रिलेशनशिप भी आपकी तरफ आ जाएगा। ओके, इधर आपको प्रेशर फील नहीं होगा, इधर आपको ये इंसान नर्चर करेगा। ओके, जो भी इंसान होगा, ये जो भी पर्सन है वो आपको नर्चर करते हुए ही नजर आएंगे, कोई नेगेटिविटी इनके साथ आपको फील नहीं होगा। ओके, पोलर बियर्स हैं यहाँ पे। पोलर बियर्स एक दूसरे के लिए बहुत कमिटेड होते हैं। ओके, जैसे स्वैन्स होते हैं वैसे ही पोलर बियर्स भी होते हैं, वो अपने पार्टनर को कभी छोड़ते नहीं है, बहुत प्यार करते हैं। तो ये सारी चीजें सी देने के आपका कार्ड आ चुका है यहाँ पे। चोजन वन लव लाइफ की बात करें तो आप एक चोजन वन हो, तो यू आर वांटेड, वैल्यूड एंड चोजन। तो आपका चोजन काउंटर पार्ट ट्विन फ्लेम आ सकता है। ये आपका 44 इनकी एज हो सकती है, 15 इनका बर्थडे, 18 इनका बर्थडे, एज हो सकता है। ओके, सो जो भी इंसान है वो आपका सीक्रेट एडमायरर है, और इसके साथ आपका हैप्पी एंडिंग होने वाला है। ओके, जो आपने पहले से सोच रखा होगा तो इनके सीक्रेट एडमायरर, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। ओके, कंपोजर इस महीने रखना है अगर आप इस चीजों को, इस लव लाइफ को अपने पास लाना चाहते हो। कीप मम। ओके, ज्यादा बोलना आपके लिए नहीं है, बिकॉज आप स्टार सीड भी हो, चोजन वन भी हो, आपका स्टार दिखता भी है, एंड आप चोजन एक मिशन के लिए भी आए हो। तो आपका दोनों टास्क आपको कंप्लीट करना है इसी जन्म में। डोंट स्पीक टू मच, रिलैक्स करना है, मेडिटेट करना है आपको। तो ये ब्यूटीफुल इंसान आपकी जिंदगी में आ सकता है, जो आपको फुल्ली कम्प्लीटली आपको लव करेगा, आपको प्यार करेगा। इस इंसान आपको बहुत पसंद करते हैं, इनके दिल में आपके लिए डीपर फीलिंग्स है,
और ये इंसान आपकी ज़िंदगी में जॉय, पीस एंड इमोशनल फुलफिलमेंट रहेंगे। आपका शादी होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। आपकी 44 अभी एज हो सकती है कुछ लोगों के लिए, आपसे 2 साल छोटे हो सकते हैं ये, या फिर 3-4 साल छोटे हो सकते हैं, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। ओके, सो आपकी शादी के पूरे पूरे चांसेस बन रहे हैं। आपने आप दोनों ही चोजन वन हो सकते हो, और एक आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है। चोजन वन का एक ट्विन फ्लेम होता ही होता है 100%। ओके, बाकी माँ महाकाली का यहाँ पे आपका एडवाइस कार्ड है नंबर 16। तो कहीं ना कहीं माँ महाकाली 16 नंबर 16, 6+1 = 7। सो डेफिनेटली आप यूनिवर्स से बहुत कनेक्टेड फील करोगे, माँ महाकाली से कनेक्टेड फील करोगे। उनके सपने, ड्रीम्स आ सकते हैं। आप स्पिरिचुअल नंबर है, आपका पाथ है कहीं ना कहीं इस महीने। हिबिस्कस फ्लावर आप उनको दे सकते हो, जैगरी आप उनको दे सकते हो, वो सब चीजें उनको पसंद है। चने में जैगरी मिला के थोड़ा सा उनके सामने रख दीजिए, हिबिस्कस फ्लावर रख दीजिए। लाल रंग के गुड़हल के फूल आते हैं। कोकोनट देना आपको जरूरी है। मस्टर्ड का दिया आप जला सकते हो उनके सामने। काली कवचम आता है, वो आप रीड कर सकते हो, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। ओम क्रीम कालिकाय नमः का जापा हुआ 10,000 आपको करना ही करना है। अगर आपको तंत्र मंत्र संतरा जो भी है ये, ओके, इससे बचना है तो, क्योंकि चोजन वन के पीछे ये सब होता है। चोजन वन के पीछे पड़े रहते हैं ये सब लोग। स्पेल वर्क, विचरी, विचक्राफ्ट एंड वॉरलॉक्स, ये सब आपके पीछे होते हैं। तो आपको इनसे बचना है। इनसे बचने का एक ही रास्ता है, प्रेयर्स। तो वहां पे माँ महाकाली खड़ी हो जाती है आगे आके। तो माँ महाकाली को आप बुलाते हैं तो वो आपकी जिंदगी से नेगेटिविटी हटाने में सबसे आगे होती है। अगर आप 10,000 नहीं कर सकते, आप ऑफिस गोयर है या फिर आप बहुत बिजनेस में बिजी रहते हैं, तो 108 टाइम सुबह आपको नहाने के बाद प्रेयर करते टाइम आपको बुलाना ही बुलाना है उनको। उसके अलावा यहाँ पे रेमेडीज के तौर पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए कुकड राइस या फिर चपाती आप ब्लैक डॉग को खिला सकते हो, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। उसके अलावा काऊ को सैटरडे को आपको खाना खिलाना, रोटी खिला सकते हो, आलू खिला सकते हो, सब्जियां खिला सकते हो, लेकिन उनको प्लास्टिक ना दें, ना उनको मीठी चीजें खिलाएं, उनका तबीयत खराब हो जाएगी, तो उससे बचे। आपको नेगेटिव कर्मा नहीं जोड़ना है, आपको पॉजिटिव कर्मा आपकी जिंदगी में लाना है। ओके, गुड कर्मा क्रिएट करना है, बैड कर्मा नहीं क्रिएट करना है। प्लास्टिक को कूड़े में डालिए, उसका ख्याल रखिए। जैसे आप इम्पोर्टेंट है वैसे भी एनिमल्स उतने ही इम्पोर्टेंट है। कीप सम एम्पैथी, बिकॉज आप एक चोजन भी हो, स्टार सीड, आप ज्यादा एम्पैथेटिक हो, बहुत ज्यादा इमोशनल हो, तो आपको उस इमोशंस, इमोशनली मैच्योर भी होना है इस महीने, वो भी आपका लेसन है। ओके, रिलेशनशिप आपको सुधारने के लिए व्हाइट फ्लावर आप देवी माँ को दे सकते हैं, दुर्गा माँ को, वो भी अच्छा है। स्वीट आप दे सकते हो उनको। ओके, सैटर्न और वीनस को अपीस करने के लिए स्वीट्स दे सकते हो आप शेरावाली माता को, तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा कहीं भी। ओके, यू आर अ चोजन एज वेल एज अ स्टार सीड ओल्ड सोल। आप सबसे पुराने सोल, आप यहाँ पे कंटिन्यू आ रहे हो। 33, 22, 11 आपका लाइफ पाथ हो सकता है। ओके, आप एंकर कर रहे हो हायर फ्रीक्वेंसी में, सबसे ऊपर आप और एक्वेरियस स्पेशली। ओके, सबसे हायर फ्रीक्वेंसी में आप हो। 11 पीस लाना आपका काम है। यहाँ पे हार्मनी मेंटेन करना अपने साथ सबसे पहले जरूरी है, फिर दूसरों के साथ आप चाहो तो कर सकते हो। ओके, या फिर आपको कम से कम लोगों से इंटरेक्ट करना है। आपको सिर्फ अपने काउंटर पार्ट के साथ रहना है और अपना मिशन कंप्लीट करना है। आपका काम दूसरे लोगों से चिट चैटिंग करना, मैसेजिंग करना, ये सब नहीं है। ये लियो विर्गो के लिए हो सकता है, आपके लिए नहीं है। यू आर चोजन फॉर अ बिग मिशन, बिग पर्पस, यू आर चोजन फॉर बिग बिग थिंग्स इन लाइफ। ओके, टॉरियन कॉन्स्टलेशन से आप आए हो। 7 सिस्टर्स होती है, उसमें आपकी 7 बहनें हो सकती है, या फिर आप राखी बांधते हैं, फिर आप 7 ब्रदर्स हो सकते हो एक दूसरे के साथ। ओके, 11 आपका लाइफ पाथ हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए, टॉरियन के लिए। यू आर वेरी जेंटल हार्टेड, बहुत ही सेंटर्ड हो आप, एंड डीपली एम्पैथेटिक भी हो। वो एम्पैथी हमेशा अपने पास रखना है आपको, टॉरस। ओके, दैट इज वेयर इज योर स्ट्रेंथ। सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ कहाँ से आता है आपको, वहीं से आएगा। वो मिशन क्या है यहाँ पे, प्रोटेक्ट अदर्स। वो आपने किया भी होगा, बहुत सारे लोगों को बचाया होगा, बहुत सारे लोगों की मदद करी होगी, आपने बहुत सारे लोगों को सपोर्ट किया होगा। बेशक उसके खिलाफ 50 लोग खड़े हैं, लेकिन आपने सिर्फ फूल बिछाए होंगे उनके कदमों पे। तो ऐसा नेचर है बेसिकली। वो हील करना है इमोशनल चाइल्डहुड अब्यूज। अगर आपके पेरेंट्स आपको मारते पीटते थे, बहुत ज्यादा कूटते, तो वहां से उस इमोशनल अब्यूज से हील करना भी आपका काम है। तो हीलिंग कोई इजी बात नहीं है, हीलिंग में टाइम लगता है, बहुत टाइम भी लगता है, कभी कभी कम भी लगता है। तो कहीं ना कहीं आप माफ करके आगे बढ़ोगे तो हीलिंग का प्रोसेस ईजी हो जाता है। तो जो लोग कहते हैं कि माफ मत करो, वो बेवकूफ है, उनको नहीं पता कुछ। ओके, दे हैव नेवर अंडरस्टैंड द
वैल्यू ऑफ एम्पैथी, एम्पैथी होना बहुत जरूरी है, अपने साथ भी दूसरों के साथ भी। जो आपके साथ बुरा कर रहा है उसको माफ करके आगे बढ़ना चाहिए। हल्का फुल्का अगर आपको डायलेमाइज आ रहे हैं, बहुत ज्यादा आपका कॉन्वर्सेशन चल रहा है अंदर ही अंदर कि इसने बहुत ही ज्यादा बुरा कर दिया और सब कुछ ही छीन लिया, इसने अपना किड्स छीन लिया, आपका फैमिली छीन लिया, आपकी शादी छीन ली, तो अंदर से अपने आप ही उस इंसान के लिए बुरा ही आप सोचोगे। ऐसा कुछ ही नहीं हुआ है, जस्ट आपको हल्का फुल्का आपको पढ़ाई के लिए मारा है या फिर ऐसा कुछ है, तो आप अपने चाइल्डहुड इशू से हील कर सकते हो, माफ करके उन लोगों को माफ करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ, बढ़ती हूँ। ओके, रेड लाइट ऑन ट्रूथ, सच बोलना आपके लिए बहुत जरूरी है, वो तो आप बोलते होंगे क्योंकि टॉरियंस आर सच्चे सनसाइंस। ओके, तो आपको ट्रूथ बोलना है हमेशा, चाहे किसी को बुरा लगे अच्छा लगे, यू हैव टू बी वेरी वेरी सच्चा। ओके, ये सब आपके मिशन है, इन मिशन पे आपको काम करना है, पहले अपना इनर वर्क शैडो वर्क करना है, उसी से आप दूसरों की भी मदद कर पाओगे। ओके, हेमिस्फीयर, आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से आए हो तो मे बी यू आर फ्रॉम यू, अभी आप लंदन में हो सकते हो। ओके, या फिर आप लंदन की साइड हो सकते हो। बाकी जो इंडियन स्टेट्स हैं उसमें आपको मैं बता रही हूँ कि गुजरात आता है, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पाकिस्तान, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, इंडिया, नेपाल, ये सब आते हैं। तो यहाँ से आप हो सकते हो मोस्ट ऑफ द पीपल टॉरियंस। यूएसए, कनाडा, मेक्सिको, जर्मनी, फ्रांस, रशिया, इटली, स्पेन, ये सब आउटसाइड कंट्रीज हैं जहाँ पे आप बेस्ड हो सकते हो। यूके भी आता है इसमें। ओके, एंड इसमें यूनाइटेड किंगडम आता है, लंदन आता है, जर्मनी स्पेशली आता है, कनाडा भी आता है। तो यहाँ पे सब बेस्ड हो सकते हो अभी राइट ना हो, फिर इन सब कंट्री आपका ट्रैवल रहता होगा बहुत ज्यादा। आप जब अर्थ पे हो, क्योंकि आप दोनों ही हो और बहुत सारे लोगों को ये पता है कि आप चोजन वन भी हो, स्टार सीड हो, इसीलिए अटैक ज्यादा है आप पे। तो आपको प्रोटेक्शन चाहिए, अननेसेसरी लोगों से आप बात नहीं कर सकते। आपका एक हायर लेवल कॉन्ट्रैक्ट का एक बंदा होगा ट्विन फ्लेम, जो आपकी जिंदगी में बाहर ला सकता है। ओके, उसी से आपको डील करना है। एंड आपको अर्थ पे जब आप आते हो, आपको क्या ध्यान रखना है, सेंसरी केयर, अपनी आंखें, इसका बहुत केयर करना है। अगर आप चश्मा लगाते हैं तो आपको केयर करना है उसका। ऐसा नहीं है कि आप 24 घंटे टीवी देख रहे हैं, 24 घंटे आप स्क्रीन टाइम आपका है, 24/7 आप अपनी आंखों को यूज कर रहे हो, तो इसको कम यूज करना है। काम के वक्त आप यूज कर सकते हो, लैपटॉप पे आप काम कर रहे हो, ठीक है, चश्मा लगा के यूज कीजिए। ओके, उसको ध्यान रखना है आपको। फिजिकल ग्राउंडिंग की बात करता है तो आपको फिजिकली ग्राउंड होना है, बैर फुट ग्रास पे चलना है, वो डेली आपको एक्टिविटी करना है जब आप अर्थ पे होते हो। ओके, गार्डनिंग करना आपके लिए बहुत जरूरी है। अपने घर के बाहर आप बहुत सारे गमले लगा लीजिए, उनका ख्याल रखिए, उनको पानी दीजिए, वो खाद डालिए, उनका केयर कीजिए, उनको जो जो जरूरत है वो करके रखिए। उस पर कुछ और भी चीजें डलती हैं, वो सब करिए, गार्डनिंग करिए, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आप एक चोजन एज वेल एज स्टार सीड हो, दैट्स वाई। ओके, वॉकिंग इन द नेचर, नेचर में घूमना, ट्री को हक करना, ट्री को छूना और ग्रीन चीजों को छूना, पेड़ों के पत्तों को छूना, फ्रूट्स को छूना, ये सब आपके लिए बहुत जरूरी है। ट्री में छोटे छोटे वो बने होते हैं, उन ग्रीन चीजों को भी आप छू सकते हो, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। ओके, आपको सेंस करना है इन सारी चीजों को कि अपने आप को ग्राउंडेड लाने के लिए। इमोशनल हीलिंग, जैसे मैंने बोला, पेरेंट्स ने कुछ किया या फिर पास में कोई कनेक्शन था, उसने तंग किया आपको, तो वहां से आपको हील करना है, माफ करके आगे बढ़ना है, भूल जाओ उनको, जस्ट फॉरगेट देम। ओके, वहां से आपकी इमोशनल हीलिंग शुरू होती है। नियर वाटर आप ऑलरेडी रहते होंगे। ओके, यहाँ पे एरीज है तो हो सकता है ये आपका कोई रिलेटिव हो जिनके साथ आप रहते हो। ओके, या तो आप दोनों साथ में रहते हैं, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। ओके, सो नियर वाटर में आप नियर वाटर के आसपास रहना है, लेक के आसपास, या फिर थोड़ा सा रिवर हो, थोड़ा सा बहता हुआ पानी चल रहा हो, उसमें पैर डालना आपके लिए बहुत जरूरी है, उसके हाथ मुंह धोना। ओके, थोड़ा आई सी के आसपास हो तो इस बीच में जाना आपके लिए बहुत जरूरी है, थोड़ा वॉक करना, वहाँ बैठना, सी को देखना, एनहांस करना अपना, खुश होना, हैप्पी होना अंदर से। तो ये सारी चीजें, वाटर के आसपास आपको बहुत ज्यादा रहना है। और हेवी एनर्जी को क्लियर करना भी आपके लिए बहुत बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि आप बहुत ज्यादा हेवी एनर्जी के साथ नहीं रह सकते, क्योंकि आप चोजन हो, चोजन फॉर अ बिग पर्पस, बिग मिशन। सो विचरी सॉर्सरी को आप हाथ नहीं लगा सकते। आप चाहो तो, अगर आप विच हो, अगर आप विच वैसे तो आप नहीं, ओनली पूरे पूरे डेक में एक्वेरियस इज द ओनली वन जिसको विच क्राफ्ट का गिफ्ट मिला हुआ है। अगर आप हो, अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है, पोशंस और पाउडर्स के साथ काम कर सकते हैं। पाउडर्स जैसे वो लोग बनाते हैं, उन पाउडर्स को खाने से या फिर सर पे डालने से इंसान ठीक हो जाता है। ओके,
ये सारी चीजें, दूसरों की मदद करना, वहां पे उसका नुकसान करना आपका काम नहीं है। बाकी अगर आपको गिफ्टेड है तो आप पोशंस बना सकते हो, उस पोशंस को पीने से इंटरनल हीलिंग होती है। जो भी आपके ऊपर तांत्रिक इफेक्ट्स आए हैं, आपके ऊपर जितने भी मैजिक्स आए हैं, वॉरलॉक्स ने किए हैं, विचरी ने किए हैं, तो वो सब हटाने के लिए पोशंस बनाते हैं वो लोग, इंटरनल हीलिंग के लिए, आउटसाइड हीलिंग भी बोल सकते हो। ओके, मीनिंग अगर आपका चेहरा बहुत खूबसूरत नहीं है तो उसको खूबसूरत बनाने के लिए वो पोशंस भी बनाते हैं, जिससे कि आप लगा सकते हो अपने बॉडी पे। ये सारे विच के काम होते हैं। विच का काम उल्टा काम करना नहीं होता। आज इसका ब्रेकअप करा दो, कल उसका डिवोर्स करा दो, कल इसकी शादी उसके दोस्त से करा दो, या उसके 50 दोस्त है उन सबसे करा दो। ये सब नहीं होता विच का काम। पीपल आर वेरी मच मिस्टेकन कि विचलिंग का काम होता है किसी का बुरा करना। अगर है तो फिर आपको पता है कि लंदन में क्या हुआ था, कितने लोगों को जला दिया गया इनकी हरकतों की वजह से, राइट। सो आपको सही राह चुनना है। उसमें भी बहुत सारी हीलिंग के काम होते हैं, जैसे रेकी हो गया, ओके, और भी चीजें होती हैं जहाँ पे तांत्रिक इफेक्ट्स हटाया जाता है, जहाँ पे मैजिक्स, ब्लैक मैजिक्स, स्पेल्स, व्हाइट मैजिक्स, धागे, मन्नतें, ये सब नॉनसेंसिकल चीजें हैं, कभी भी किसी के लिए नहीं मांगना चाहिए। आपको कितना भी प्यार आ रहा हो, धागे, मन्नतें, व्हाट इज दैट? जब वो इंसान आपको जानता नहीं, उसको आपसे प्यार नहीं, तो आप ये सब काम नहीं कर सकते। आप एक इंसान को जानते हो, उसके साथ आपका कनेक्शन है, काफी टाइम से आप जानते हो, 16-17 साल तक, तो देन इट्स फाइन, दैट पर्सन इज डूइंग, तो वो ठीक है। बाकी जिसको आप जानते ही नहीं हो, उस इंसान के लिए आप धागे मन्नतें मांगने का कोई फायदा नहीं। या फिर आपको वो कंफर्म्ड है कि वो आपका ट्विन फ्लेम है, तो आप कर सकते हो। बाकी आपको इन सब चीजों से थोड़ा सा एक वन हैंड डिस्टेंस मेंटेन करना है, कि धागे, मन्नतें, प्रेयर्स, अननेसेसरी प्रेयर्स को समबडी, चलिया करना। चलिया करते हैं, चलिया क्यों करते हैं? जब आपका बेबी नहीं हो रहा। मैरिड लोग करते हैं ज्यादातर। चलिया करते हैं जब आपका बेबी इंक्यूबेटर में होता है, तब करते हैं चलिया। चलिया इज नॉट फॉर लवर्स। आप माँ महाकाली के वहां जाके देखिए, लोगों ने 10-10 साल पहले, 14-14 साल पहले मांग रखा है, मुझे ये लड़की दे दो, लेकिन उनको नहीं मिला, क्योंकि मिलेगा ही नहीं, क्योंकि चोजन वन का एक ट्विन फ्लेम है, उसी को मिलेगा वो। दैट इज वाई, ओके। तो कोई कितना भी कुछ भी मांगे, चलिया करे, जो मर्जी करे। सो आपको अपना काउंटर पार्ट, काउंटर फिट ढूंढना है इस महीने। ओके, आप में हल्का फुल्का डिफरेंस हो सकता है, एज का ज्यादा तो नहीं बोलूंगी, हल्का फुल्का थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। 6 साल का डिफरेंस हो सकता है, 4 साल का डिफरेंस हो सकता है, तो वो आप देखना है, आपको देखना है, आपको करना क्या है। दिस पर्सन इज परफेक्ट फॉर यू। ये खुद भी माँ का, महाकाली को बुलाते होंगे, उनका जैसे चैंटिंग वर्क करते होंगे, तो वो आपको भी करना है। ओके, दोनों हस्बैंड वाइफ को मिलके करना है, तभी जाके यूनियन हो पाता है। अगर आपका काउंटर फिट चाहिए, और आपको नॉर्मल, आप करके देख लीजिए नॉर्मल लोगों के साथ, आपको वो हैप्पीनेस आएगा नहीं, आपको वो कंटेनमेंट आएगा नहीं करने में। ओके, सो आप चाहो तो पोशंस बना के लोगों को बेच सकते हो। उसके अलावा आप ऑयल्स भी बना सकते हो। विचलिंग का काम ऑयल्स बनाना भी होता है, तो विचरी में वो भी आता है, अच्छी चीजें भी आती हैं। जरूरी नहीं है कि आपने थर्ड पार्टी को हटा दिया, या फिर थर्ड पार्टी नहीं तो आप किसी को पसंद कर रहे हो, उसके ऊपर कुछ करा दिया, तो ये सब गलत काम है। दीज आर स्टुपिडिटी। ओके, इस स्टुपिडिटी में आपको कभी नहीं पढ़ना है, कि अगर पढ़ोगे तो आपका कर्मा हैवी हैवी होएगा, फिर आपको उस जर्नी से वो हटा देंगे। तो आपको दिखता होगा पोलर बियर्स कितने ठंड में रहते हैं, तो इन सब में आपको डाल देंगे। 84 यूनिट्स आप क्लियर करके यहाँ आते हो इंसान के, तो उसमें भी आप अगर विचक्राफ्ट ही करना है, अगर चोजन वन और आपके स्टार सीड्स को, तो बाकी सब क्या करेंगे जो लोग नहीं है, जैसे लियो और विर्गो हो गए। तो इसीलिए आपको इन सब चीजों से वन हैंड क्या, हजार हजार कोसों कोसों दूरियां बनानी है, और माँ महाकाली के चरणों में जाना है। वहां पे आप जाके उनको मालाएं चढ़ा सकते हो, 11 माला, 21 माला, उनको उनकी पसंद के 16 श्रृंगार चढ़ा सकते हो। उस सबसे आपकी शादी होने के बहुत चांसेस, उस सबसे आपकी जिंदगी में ये सारी वृद्धि, ये ब्यूटीफुल चीजें जो मैंने आपको बताई है, वो आ सकती है। सो दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप you enjoyed it. If you enjoyed it, please like, share and subscribe. Thank you so much. I love you all. See you soon in the next video. If you require a personal reading, definitely you can contact me through email. Hype my video. Thank you so much. Bye.